देखिए, हमारा उसमें बड़ा स्पष्ट कहना है कि आपदा के दौरान जो प्रभावित परिवार हैं, उनके साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं। किसी का परिवार का सदस्य चला गया, किसी का घर चला गया, किसी की जमीन चले गई, किसी की पशुशाला चले गई, पशु चले गए, तो बहुत बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ा है इस त्रासदी के दौरान। और ऊपर से सरकार ने घोषणा की कि हम हिमाचल प्रदेश में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका घर चला गया है, ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों को हम 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से किराया देते हैं। और इसके अतिरिक्त जो शहरी क्षेत्र है, जिन लोगों का घर चला गया है, उनको 10,000 रुपये किराया देंगे। मैंने जानकारी हासिल की, अभी तक कहीं भी न ग्रामीण क्षेत्र में और न ही शहरी क्षेत्र में उन लोगों को इस रूप में राहत दी गई है। वो लोग अपने रिश्तेदारों के घर में ठहरे हुए हैं, वो लोग जाकर के ग्रामीण क्षेत्र में, जिसको हम डोगरी बोलते हैं, वहाँ जाकर के ठहरे हुए हैं, जहाँ पशु रखते थे वहाँ खुद रह रहे हैं। और बहुत सारे लोग दूसरे के घर में जाकर के किराए में रह रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ तक के टेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं। जब जो चीज़ नहीं कर सकते हैं उसके बारे में कहना उचित नहीं होता है। और बार बार कांग्रेस पार्टी की सरकार जब से बनी है, ये घोषणाएं किए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, और झूठ की एक लिमिट होती है। लेकिन ऐसे में विशेष तौर से जो प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं जो परिवार, उनके साथ इस प्रकार की राजनीति करना वो उचित नहीं है। और ये बहुत अमानवीय व्यवहार है एक तरह का, मैं कह सकता हूँ सरकार का। हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस के लिए कमीशन बना दिया, लाखों रुपए प्रति महीने के उसमें जो अपॉइंटमेंट की है उस पर खर्च हो रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करके काम अभी तक कुछ किया नहीं है, लेकिन लाखों रुपए खर्च हो रहा है। तो ऐसे में मेरा यही कहना है कि इससे कोई लाभ नहीं हो पाया है। जिन राज्यों ने किया भी है उनको भी बहुत बड़ा कोई लाभ हुआ है ऐसा नहीं है, और वैसे भी मामला लिटिगेशन की दिशा में बढ़ा हुआ है। नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनके हेल्थ मिनिस्टर जो है पूर्व में रहे, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। आज मुख्यमंत्री से ईडी की जो है वो जांच के लिए उनको बुलाया गया है। और स्वाभाविक रूप से ईडी तभी बुलाती है जब कोई साक्ष्य उनके पास होते हैं। जब कुछ बातें ऐसी होती है वो गंभीर प्रकृति की होती हैं, गंभीर नेचर की होती है, तो निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि एक पार्टी का निर्माण भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए साथ होता है, और भ्रष्टाचार के इसमें दलदल में इस तरह से वो संलिप्त हो गई कि एक छोटे से कार्यकाल में ही वो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ करके रह गई।